हाई कोर्ट चीफ जज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद चांद पाशा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ हमारे हाई कोर्ट के चीफ जज साहब से, जो इलेक्शन के मोमेंट पे जो नेता लोग जो वादा करते हैं वो वादे से मुकर जाते हैं, वो वादा अमल नहीं करते हैं वो लोग। और वैसे जो गरीब आवाम को जो वादा करके जो मुकर जाते हैं ना, और वैसे लीडरों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और वैसे लोगों को जो जनता का जो काम नहीं कर सकते हैं तो वो लोगों को 1 करोड़ रुपए जुर्माना डालना चाहिए और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाना चाहिए। और फिर दोबारा उन्होंने इलेक्शन में ठहरने के उनको कोई परमिशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों बोलते हो, जैसा आप जो वादा करते हैं वादे से मुकर जाते हैं। जो गरीब लोग, जो किसान लोग जो फसल उड़ाते हैं, जो मेहनत करके जो अनाज उगाते हैं, वो अगर वो लोग किसान जो अनाज नहीं उगाए तो जो फिर गरीब अमीर लोग कहाँ से खा सकते हैं? बोलिए, अमीर लोग कहाँ से खा सकते हैं? अनाज पिकाए तो चुनाए लोग अमीर लोग खाने का। जब किसान काम नहीं कर सके, जो अनाज नहीं पिकाता है, तो फिर अमीर लोग कहाँ से खाएंगे? बताइए। ये मैं एक सवाल करता हूँ मैं हमारे हाई कोर्ट चीफ जज साहब, जब हम एक सिम कार्ड लेते हैं तो अंगूठा लगा के लेते हैं। जब राशन दुकान पे जाते हैं, राशन लेते हैं तो अंगूठा लगा के लेते हैं हम लोग। तो फिर जब इलेक्शन में भी अंगूठा लगाने से वोट डालना चाहिए। जब तक अंगूठा नहीं लगाते, जब वोट नहीं डालना चाहिए। हर चीज़ फिंगरप्रिंट होना चाहिए। जब एक गरीब आदमी जब जेल में रहता है तो जब वो आदमी वोट नहीं डाल सकता है, जो नेता लोग जो जेल में रहता है फिर वो वोट कैसा डाल सकता है? उसको कैसा परमिशन मिलती है? जज साहब, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म होता है। ये क्यों बोलते हो? ये जुल्म कब तक चलेगा? कब तक ये गरीबी रहेंगी? गरीब को गरीब बना रहे लोग, जो नेता लोग हैं ना, गरीब बना रहे हैं। वो गरीब नहीं है, गरीब बोलते लेकिन वो अमीर है, करोड़पति है। ये नेता लोग क्या है जज साहब, जात बात लगाते, कहीं की जात बात। जज साहब, मैं खाना खाता हूँ तो आप भी वही खाना खाते हैं, और मेरे जिस्म में जो खून है लाल खून है, नेता लोगों के पास वही लाल खून है। मैं मर जाता हूँ वही खबरस्तान में जाता हूँ, और जो नेता भी मरता है वही खबरस्तान में जाता है। लेकिन नेता लोग झूठ क्यों बोलते हैं? नेता लोग क्यों बट्टेबाजी काम करते हैं? नेता लोग क्यों गरीब का खून चूस के अपना खून भर रहे हैं, गरीब का मुंह मार के अपना पेट भर रहे हैं? ये नाइंसाफ़ी जज साहब, ज़रा सोचिए हमारे हाई कोर्ट चीफ जज साहब। मैं एक गरीब हूँ, गरीबी क्या होती है मेरे को मालूम है। इससे तो मैं गरीब आवाम की खिदमत करता हूँ। मैं मरे दम तक आवाम की खिदमत करता हूँ। मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मर गया गम नहीं है, कट गया गम नहीं है। मैं अपनी मौत से नहीं डरता हूँ। आज तो मरना है, कल तो मरना है। मैं सच्ची बात कहता हूँ। अगर मेरे पे कुछ केस करना है तो कर सकते हैं, अगर मेरे को जेल भेजना है तो भेज सकते हैं। हकीकत की बात करता हूँ। जो गवर्नमेंट होते जा रहा है ना, बट्टेबाजी काम करते हैं। जहाँ जो नेता लोग हैं ना, धोखेबाजी काम करते, वैसे लोगों पे सख्त लोगों पे कार्रवाई करके और इनको पर केस नमूद करके इनको भी जेल भेजना चाहिए। क्यों बोलते हर डिपार्टमेंट वाला जुर्म करता है, धोखा देता है, बट्टेबाजी करता है, कई लोगों को परेशान कर देता है, गरीब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। इनकी ज़िंदगी बर्बाद करिए। जहाँ गरीब से ही ये लोग पेट भरते हैं, जात पात लगाते, कई का जात पात। हमारे हाई कोर्ट चीफ जज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ, जो गरीब पे जो फालतू केस लगाते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, हर डिपार्टमेंट वाले ने गरीब पे जुल्म मत करिए, गरीब के साथ इंसाफ करिए, गरीब का साथ दीजिए, जो हक है हक का साथ दीजिए, और गरीबों पे जुल्म मत करिए। क्यों बोलते इस गरीब की दुआ से आप लोग अच्छे रह रहे हैं, नेता लोग अच्छे रह रहे हैं,
गवर्नमेंट होदेदार अच्छे रह रहे, हर कोई अच्छे रह रहे। मैं इसलिए तो रिक्वेस्ट करता हूँ ये लोगों के नेता लोगों पे बात पे यकीन मत करिए। और ये सबसे पहली बात तो पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा मत करिए। पुलिस वाले इतना जुल्म करते हैं गरीबों पे, गरीब की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसा जीवो पास करिए। कोई गरीब पे जुल्म नहीं करना चाहिए, कोई गरीब पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ऐसा जीवो पास करिए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रिपोर्टर हूँ, मैं मीडिया में काम करता हूँ। मैं अगर जो मीडिया में जो आवाम का जनता को साथ देंगे, जो भी मीडिया है, मैं वही चैनल में काम करूँगा जहाँ जो गरीब आवाम को साथ देंगे, जो सच्चाई न्यूज़ लगाएंगे, जो सच हकीकत पे करेंगे, आवाम के तरफ रहेंगे, तो मैं वही चैनल के मैं काम करूँगा। और मैं चैनल का नाम भी लाऊँगा, मैं अपना भी नाम कमा लूँगा, हमारे चैनल का, हमारे चेयरमैन साहब का भी नाम कमाऊँगा। अगर सच्ची न्यूज़ पे नहीं करते हैं, अगर कोई बिज्ञ है, अगर कोई मीडिया वाले बिज्ञ है ना, मैं वो चैनल में काम नहीं करता हूँ। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का गुलामगिरी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी के पास कोई मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे है। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं अपना जेब से पैसा खर्च करके मैं न्यूज़ कवर करता हूँ। मैं कोई मेरे को 100 रुपये नहीं दे रहे, कोई मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे। मैं किसी को डरने के वास्ते मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर के हैसियत से फाइट करता हूँ। गरीब को नाइंसाफ़ी हुई तो इंसाफ के लिए लड़ते रहता हूँ। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ। कई लोग मेरे पे एग्ज़ाम डालते हैं, एग्ज़ाम डालने से कुछ नहीं होता। हकीकत सच्चाई साबित करना पड़ता है। क्यों बोल तो जो इंसान गलती करता है उसको डर बैठा हुआ है। चांद पाशा कहाँ हकीकत ज़ाहिर करता कि क्या करेंगे चांद पाशा को बोल के चांद पाशा पे फालतू केस लगाते हैं, चांद पाशा पे वह एग्ज़ाम लगाते हैं। वैसा कुछ नहीं होता है। चांद पाशा किसी के बाप को डरने वाला नहीं है। आवाम मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। ईमान पे चलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हमारे तेलंगाना स्टेट में मीडिया लोग बिज्ञ है, गुलामगिरी कर रहे हैं, नेता लोगों की गुलामगिरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट होदेदारों की गुलामगिरी कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी की गुलामगिरी नहीं करूँगा। मैं अल्लाह की गुलामगिरी करूँगा, मैं माँ बाप की गुलामगिरी करूँगा, नेता लोगों की गुलामगिरी नहीं करूँगा, होदेदारों की गुलामगिरी नहीं करूँगा। क्यों बोलते ये लोग नेता लोग 5 साल में एक बार तलवे चाट के, पैरा पड़ के, हाथ जोड़ के, छूट मूट बोल के वोट हासिल करते हैं। ये लोग भिखारियाँ हैं। सबसे बड़े इंडिया में पूरे ये नेता लोग भीख मांग के अपने सदके पे तुपेल पे ये लोग खाना खाते हैं। ये लोग जब हम लोग भीख नहीं देते तो नेता कहाँ से बनता है? हमारी तरफ से नेता बनता है, हमारे सब तुपेल पे नेता बनता है, हमारे सदके पे नेता बनता है। जब कई का नेता है जो जनता को जो वादा किया है वो वादा कर नहीं सकता है, वादे से मुकर जाता है। ऐसे नेता लोगों को 1 करोड़ रुपए फाइन डालना चाहिए, 10 साल की जेल की सज़ा सुनाना चाहिए और फिर दोबारा इलेक्शन में ठहरने का कोई इजाज़त नहीं देना चाहिए। और क्यों वो तो ये नेता लोग झूठ मूठ बोल के गरीब को तसल्ली दे के पैराम पड़ के हमाम बाथरूम धो के कपड़े धो के वोट हासिल करते। ये हमारे कहने भीख मांग के आके, हमारे कहने भीख लेके जाके ये लोग सीटों पे बैठे हुए। आज चाहे चीफ मिनिस्टर हों दो, हमारे जनता का नौकर है, चाहे कोई गवर्नमेंट होदेदार हों दो, पब्लिक के नौकर हैं। ये हर डिपार्टमेंट वाले जनता के नौकर हैं। क्यों कहते वो लोग तनख्वाह दे रहे हैं, वो लोग बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, तो इंसाफ क्यों नहीं कर रहे गरीबों के साथ? हमारे हाई कोर्ट के चीफ जज साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गरीब लोगों के साथ इंसाफ करिए। और सबसे पहली बात है, हमारे तेलंगाना स्टेट में थोड़े ऐसे मीडिया वाले, अच्छे मीडिया वाले भी हैं, जहाँ छोटा अखबार हो, बड़ा अखबार हो, छोटा चैनल हो, जहाँ बड़ा चैनल हो, अच्छे लोग भी है। थोड़े मीडिया लोग, थोड़े रिपोर्टर बिग्गे गुलामगिरी कर रहे, नेता लोगों की गुलामगिरी कर रहे, पैसे के वास्ते बिग्गे से लोग खैर अच्छे रिपोर्टरों को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये चांद पाशा एक डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रिपोर्टर है, हक की मान पे चल रहा हूँ, सच्चाई पे चल रहा हूँ, गरीब आवाम की खिदमत करता हूँ। खिदमत करना ही मेरा काम है। और मैं जहाँ जुल्म होता है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और सबूत के साथ मैं न्यूज़ कवर करता हूँ और बिना सबूत के न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ मैं। कई लोग मेरे पे टार्चर करते हैं, पुलिस वाले भी टार्चर करते हैं, ऑडियो टार्चर करता है पुलिस, और क्या है कलेक्टर ऑफिस में भी टार्चर करते हैं, तहसीलदार टार्चर करते हैं, हर कोई टार्चर करते हैं। ऐसा वीडियो नहीं बनाना है। क्यों बोल तो चांद पाशा से डरते लोग,
कहाँ हकीकत कहाँ ज़ाहिर करता कि बोल के चांद पाशा के ऊपर फालतू केसेस लगाते हैं, चांद पाशा को डराते हैं, फ़ोन आकर के टॉर्चर करते हैं। किसी के बाप को डरने वाला नहीं है। ये गरीब आवाम को साथ देने वाला मोहम्मद चांद पाशा है और मरे दम तक गरीब आवाम का साथ दूंगा। मैं मर गए तो भी मैं